जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में और मेरे लड्डू गोपाल जी के यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी घर में जो जानकारियाँ होती है, घर में बरकत लाने के लिए जो भी जानकारियाँ है वो हर एक महिला को पता होना चाहिए। कर्ज मुक्ति से उपाय चाहिए, ये सारी जानकारियाँ आज हम बताने वाले हैं। तो आज की सुबह की शुरुआत होती है फिर से भगवान जी के दर्शन करने से। तो सबसे पहला काम होता है, अगर आपके घर में भी बरकत और कामों में सुकून चाहिए तो सबसे पहला काम है आपको सुबह उठते ही भगवान जी के हथेलियों का दर्शन करना। भगवान जी को हथेलियों में जैसे कराकर लक्ष्मी कर मध्य विराजी सरस्वती, वो हाथ मंज के अच्छे से, और फिर उसमें भगवान जी को चित्र बनाना है। उसके बाद उसमें दर्शन करना है, उसके बाद प्रणाम करना है, और प्रणाम करने के बाद आप उठ जाइए। फिर आप राधा नाम ले लीजिए, 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट आप नहीं ले सकते हैं तो बस थोड़ा सा ही ले लीजिए, 1 मिनट से भी कम ले सकते हैं। और उसके बाद आपका दूसरा काम होता है धरती माता को प्रणाम करना। और ये दोनों काम हो चुका है तो फिर आप सुबह में पानी पिए। तो ये रहा तीसरा काम सुबह का। फिर उसके बाद आप अपने घर में अच्छे से कोने कोने में झाड़ू लगाइए। और हाँ, यहीं से होती है बरकत की शुरुआत। अगर आप सुबह में अच्छे से झाड़ू लगाएंगे, आपके घर से कचरा सारा बाहर निकल जाएगा, आपका घर एकदम साफ सुथरा स्वच्छ देखने को मिलेगा। आपके घर में सुबह के समय में बाती जलेगी, धूप जलेगी, तो यही होती है बरकत की असली उपाय। तो यहाँ पे देखिए, फिर उसके बाद आपको अपने आंगन और घर में झाड़ू पोछा करना है, जो भी है आप वो करें सुबह में। और उसके बाद आप अपने क्रियाओं से निवृत्त होकर आप स्नान कर लें। स्नान करने के बाद आप अपने घर में पूजा पाठ करें। आपके घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो उनको उठाएं। और अगर आप नहीं नहला सकते, आपके घर में किसी को कहीं जाने का लेट हो रहा है और आपको नाश्ता बनाना, तो आप बना सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को उठाकर कुछ भोग लगा दें और उसके बाद आप चले जाएं। और जब वो लोग चले जाएंगे तो फिर आप अपने घर में वो भगवान जी को नहलाना, वो वाला सेवा होता है अलग का, वो आप दे सकते हैं। और हाँ, सुबह में ही एक बाती ज़रूर जला लें और फिर उसके बाद आप धूप जला लें। तो ऐसे रखें अपनी सुबह की शुरुआत। और सुबह में आप चाहे तो आप नाम जप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप सुबह में नाम जाप को स्किप कर दें और शाम को उसके बदले ले लें। या आपको जब भी टाइम मिलता है, जैसे दोपहर हो गया, आपको जिस भी समय टाइम मिलता है आप उस समय में कर सकते हैं। तो आप ऐसे करके कर सकते हैं। फिर उसके बाद वो हो गया, फिर उसके बाद आप नाश्ता कर लें। उसके बाद आप जो भी सेवा है वो तो भगवान को दे ही दिए हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं सुबह आज तो मैं ब्लॉग की शुरुआत की हूँ। वो सुबह में जो भी काम होते हैं उन सबको स्किप करके सिर्फ नहाने से ही स्टार्ट की हूँ। तो मैं तो फिर नहा कर आ गई थी। उसके बाद मैं अच्छे से रेडी हो गई। और हाँ, भगवान के सामने जब भी जाए आप रेडी होकर ही जाए, क्योंकि जब भगवान ने आपको इतना सारा सामान दिया है, इतना सारा चीज़ें दी हैं, तो आप उनके लिए थोड़ा तो सज सकते हैं। तो आप मंदिर में जब भी सज के जाए, मंदिर आपका एकदम स्वच्छ रहना चाहिए, इधर उधर गंदे उंदे नहीं रहने चाहिए, एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए। और आप भी साफ सुथरे होकर जाए, क्योंकि मंदिर में और आप में ही तो पॉजिटिविटी वास करेगी, तो फिर आएगी ना बरकत। तो आप ऐसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप अपने मंदिर को थोड़ा सा भी गंदा ना रखें, सब अच्छे से एकदम साफ स्वच्छ सुथरा से रखें, जिससे आपके घर में बरकत ज़रूर से ज़रूर आएगी, ज़रूर से ज़रूर आएगी। ऐसे आप कर सकते हैं। भगवान को सुबह शाम भोग लगाए, शाम को घंटी, सुबह को घंटी बजाए, ये सब आप कर सकते हैं। और हाँ, आपके घर में घर एकदम साफ सुथरा रहना चाहिए, जैसे इसमें बर्तन जूठे नहीं पड़े रहने चाहिए। हाँ, मान के चलिए, अगर गाँव हम लोग तो गाँव में ही रहते हैं ना, तो मान के चलिए आपके गाँव है, तो गाँव में ऐसे खाना बनता है जब वो 3 टाइम या 4 टाइम खाना नहीं बनता है। गाँव में बस 2 टाइम ही बन पाता है, एक सुबह और एक शाम में बहुत सारा खाना बनता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो वो छोटे छोटे बर्तन होते हैं, उनको आप धो लें। बड़े बर्तन तो नहीं ना धुल सकते, उसमें बहुत सारे भी खाना बचे रहते हैं, उनको ही शाम तक खाया जाता है।
तो आप ऐसे कर सकते हैं। आपका बर्तन एकदम मतलब वो क्या बोलते हैं, गंदा नहीं रहना चाहिए, जूठे नहीं रहने चाहिए। आपके जो भी बर्तन उन्हें एकदम अच्छे से साफ़ सुथरे रखें। मतलब हाँ, आपके आपके यहाँ पे अगर चूल्हा से खाना बनता है तो आप उनमें थोड़ा सा भी उसमें करखा नहीं लगा रहना देना चाहिए। जैसे हम इसको करखा हमारे यहाँ पे बोला जाता है, पर वो उसका मतलब कचरा होता है ना बाहर काला काला वाला, आपके यहाँ पे जो भी बोला जाता है आप उनको ना रखें। मतलब हाँ, रह जाता है पर थोड़ा सा ही रहता है, जितना भी देर लगे, पर हाँ आप उनको अच्छे से साफ स्वच्छ करके ही रहे। और आपके सारे बर्तन एकदम धुले हुए रहने चाहिए, मतलब थोड़ा सा भी गंदे नहीं। और हाँ, आपके ही बर्तन को चमकाना है तो आप थोड़े से बालू और राख, मतलब हमारे यहाँ जो चूल्हे पे मतलब बनाई जाती है उससे खाना, और जो उनका जल जाता है तो उसको राख ही बोला जाता है। तो आप उन राख से भी अपने बर्तन को मतलब एकदम अच्छे से धोएंगे। फिर सरफ बालू राख तीनों मिलाकर आप धोएंगे तो आपका बर्तन एकदम चमक जाएगा। और हाँ, फिर थोड़ा सा तो आपको मतलब अपना हाथ वो ताकत तो देना ही पड़ेगा ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं। और मतलब जो भी आपके पास जो भी हाँ, एक्स्ट्रा सामान आपके घर में नहीं रहने चाहिए। जैसे बहुत सारे मतलब रद्दी नहीं रहने चाहिए, जो आपके काम लायक नहीं हो उसे आप तुरंत ही निकाल दें। क्योंकि फिर मतलब आप उसे तुरंत ना निकालेंगे तो मतलब आपके घर में मतलब जो भी रद्दी सामान है आप उसे नहीं निकालेंगे तो उसमें जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, और ना ही भी होगी तो फिर उसमें मतलब ख़राब सामान में जल्द ही नकारात्मक ऊर्जा आती है तो उसमें आकर वो चिपक ही जाएगी। तो फिर तो आपके घर में बरकत तो रुकना ही रुकना है, तो ऐसा ना करें। और आपका बेड थोड़ा भी गंदा नहीं रहना चाहिए। मतलब वो होता है ना, आप मतलब सुबह उठे फिर बेड को सेट कर दें। आपके घर में जो भी सो रहा है उनको सोने दें, पर अगर कोई नहीं सो रहा है, जैसे आप उठे आपका अलग अगर बेड है तो आप उन्हें सही करें पहले। और जब उठ जाए जो भी सोया हुआ है तो आप उसके बाद आप कर सकते हैं उनको सही। पर हाँ, बेड को मतलब साफ़ ही रखें, उस पर खाना ना खाएं, इससे भी बरकत चली जाती है। अगर आपको बरकत चाहिए तो ये सब तो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना ही होगा। आपको झाड़ू मतलब इधर उधर फेंका नहीं रहना चाहिए। जो भी है आपके घर में आप जिससे भी लगाते हैं वो फेंका नहीं रहना चाहिए। वो एक मतलब सुरक्षित जगह पे रहना चाहिए, एकदम मतलब सुरक्षित जगह पे, और वो किसी को दिखना नहीं चाहिए, ऐसे जगह पे रखें। फिर उसके बाद आप अच्छे से बेड को क्लीन करें, कपड़े को सूखे रहने दें, फिर रात में कपड़े को बाहर ना छोड़ें। उसके बाद आप झाड़ू, और हाँ, मैं झाड़ू लगा रही थी, फिर उसके बाद मैं रिकॉर्ड बंद करना ही भूल गई थी। तो मतलब रिकॉर्ड फिर मैं अभी ट्राइपॉड नहीं है, नहीं माइक है, तो मैं इससे ही कर लेती हूँ, तो फिर बंद करने आना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए अब हो चुकी थी मतलब शाम, वो झाड़ू उड़ू लग गई है, और मैं झाड़ू लगाने के बाद ही मैं ठाकुर जी को उठाती हूँ। क्योंकि जब मतलब भगवान उठेंगे तो थोड़ा सा साफ सुथरा रहेगा, जिससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो यहाँ पे देखिए हो चुकी थी शाम, और यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को उठाकर अच्छे से उनका वस्त्र चेंज कर दी हूँ। आज मतलब नहा नहीं पाई हूँ तो फिर मैं वस्त्र चेंज कर दी हूँ। उसके बाद मैं भोग लगा दी हूँ शाम का। और हाँ, मैं आज चॉकलेट ही लगा दी थी। उसके बाद अब मैं कर लूँगी संध्या आरती। तो मैं करती हूँ संध्या आरती में मतलब आरती कुंज बिहारी का, और सभी भगवान जी की अलग अलग आरती करती हूँ। तो ये लीजिए कर लीजिए आप लोग भी श्रृंगार दर्शन। और हाँ, अभी तो थोड़ा थोड़ा ठंडा ही रहता है रात को ना, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा मतलब रुमाल के कपड़े जो बने रहते हैं उससे मैं करती हूँ। तो इसके बाद मैं अब कर लूँगी आरती। तो यहाँ पे देखिए अब मैं कर रही हूँ आरती। और आरती करने के बाद मैं सभी भगवान जी को आरती दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं सभी भगवान जी को आरती कर लूँगी, फिर उसको अच्छे से मतलब पानी से उसको अच्छे से उछरंग लेंगे, मतलब उनका। फिर उसके बाद उछरंग के बाद अपने सभी भगवान जी को आरती देंगे। फिर अपने घर में चारों ओर घुमाएंगे, जिससे से नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और घर का नज़र भी उतर जाएगा। तो ऐसे कर ले आप शाम की अपनी पूजा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। और आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो ज़रूर करें। फिर मैंने लड्डू गोपाल जी के ऊपर वो फूलों की बारिश कर दी हूँ, और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। फिर ये मुकुट ही हट गया था तो इसके बाद मैं फूल की बारिश कर दी हूँ। और अब मैं करने वाली हूँ वीडियो का एंड। इससे पहले आप दर्शन कर लीजिए और वीडियो करती हूँ एंड। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।